को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत नमन है। मैं आपके चरणों का अभिषेक करता हूं तो बहुत प्रसन्नता मिलती है, आनंद मिलता हूं। उसी आनंद के सहारे ये परमानंद की कथाएं तुम्हें सुनाता हूं। हे बेटा बेटियों, आपने 17वें अध्याय में गजानन महाराज की लीला जानी। बड़ी अद्भुत लीला है। जिस कुंभ तीर्थ करने के लिए पूरा विश्व प्रयागराज जा रहा है, उसी तीर्थ को उन्होंने अपने कुएं में बुला लिया। आत्मज्ञानी संत पल भर में प्रकट हो जाते कहीं भी। आकोट में प्रकट हो गए नरसिंह जी के, नरसिंह स्वामी के, और जिस कुएं में वो पानी नहाते थे उस कुएं की डाल पर बैठ गए जाके, पूर्ण दिगंबर। आश्चर्य व्यक्त की है नरसिंह स्वामी ने कि हे स्वामी, तुम वहां क्या कर रहे हो? तब गजानन महाराज बोलते थे कि तुम यहां हमेशा स्नान करते थे, मैं भी आज स्नान करना चाहता हूं, लेकिन इसमें पानी बहुत नीचे है सरस्वती जी। बोले बंधु बाल्टी भिजवा देता हूं और एक सेवक भिजवा देता हूं जो आपको नहला देगा। ऐसा करने की जरूरत नहीं। स्वयं मेरी गंगा मैया, गोदावरी मैया, कृष्णा मैया, सरस्वती मैया ऊपर आएगी। गंगा मैया, कृष्णा मैया, सरस्वती मैया धीरे धीरे हजारों निर्मल स्रोत जल के वहां पर प्रकट हुए, फवारे की तरह ऊपर बढ़ने लगे। और उस दिगंबर आत्मा को गंगा, यमुना, सरस्वती ने प्रेम से नहलाया। पूरे आकोट ने इस दृश्य को आज से 150 साल पहले देखा। हे बेटा बेटियों, बड़ी लीला अगाध है। जिस महान संत के लिए, जो गणेश रूप है, जो गजानन रूप है, जो नर्मदा का लाल गणेश है, नर्मदा में नाव फूट गई, टीले से टकरा गई, पानी भरने लगा, जो बैठे थे वो घबराने लगे। तब उन्होंने स्तुति किया, हे मंगले देवी, हे अशुभनाशिनी, हे सुफलदायिनी, मेरी माता रेवा वरदायिनी। दोनों हाथ में आपना लेकर, मिट्टी लेकर नर्मदा मैया प्रकट होती, और प्रकट होने के बाद मिट्टी को वो किनारे पे रखती जहां पर पतवार चलाते, और उसके बाद पूरा पानी उलझती और वहां पर मिट्टी लगाती और नाव को डूबने से बचाती। आज से कितने साल पहले ओमकारेश्वर में उनका वो है, ट्रस्ट है। 8, 10, 11 जगह उनके ट्रस्ट है। ऐसे गजानन महाराज की लीला जो आंख से देखा है, कलयुग में, कलयुग को तारने के लिए, कलयुग को नाचने के लिए, सारे कष्ट हरने के लिए, सारी विपत्ति वेदना सब हरने के लिए उनकी लीलाएं सुनिए और अपना कल्याण कीजिए। और मैं ये नहीं बोलता, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जो आपका आत्मज्ञानी सदगुरु है उससे भिन्न मत समझो। ये सदगुरु सब एक होते हैं, इनके शरीर अलग अलग होते, आत्मा एक होती। 17वें अध्याय की कथा आपने सुनी। हे बेटा बेटी, जो इन कथाओं को सुनता है वहां पर कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। और लेकिन एक बात और बता देता हूं कि भक्ति करने में दुख ज्यादा आते हैं। इसका कारण आप समझ लो, आपके सदगुरु पूर्व जन्म के कष्ट, दुर्भाग्य जो भी क्रियमाण है आपके, वो सारे इसी जन्म में भुगताता है और साथ में रहता है और मोक्ष देता है, ज्ञान देता है, ईश्वर से मिलाता है। इसीलिए कष्ट आते। उन कष्टों से मत डरो, भवसागर से निश्चित पार होगे। ये 18वें द्वार पर मैं फिर आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ, आनंद की अनुभूति लेता हूँ, परमानंद तुम्हारे तरफ भेजता हूं। ध्यान दीजिए। मुंड गांव की फिर कथा आई, जिसमें पुंडलिक का नाम याद है। एक पुंडलिक वहां है जहां पर विट्ठल कमर पर हाथ रख के
खड़े हुए, जिन्होंने जिन्होंने वचन दे दिया है कि मैं 27 युगों तक खड़ा रहूंगा, 28 युगों तक, और जिस तत्परता से मैं खड़ा रहूंगा उसी तत्परता से काम करूंगा, ऐसा हरा जिता लिया था पुंडलिक ने अपने माता पिता की भक्ति। लोग बोलते हैं वो ईश्वर नहीं, वहां पर माता पिता की भक्ति में ईश्वर प्रसन्न हो गए। जरा सोचो, सनातन एक ऐसा वटवृक्ष है जिसकी शीतल छाया में सब पनपते हैं, लेकिन विवाद करने से क्या लेना देना। उसकी शाखाओं से उलझने की जरूरत नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इनकी पत्नियों को देखो, सब में कृष्ण है जो छाया देता है, और कृष्ण के चरणों के तले पूरा संसार है, और उसके बाद भी लोग विवाद करते हैं। बोले मैं सनातनी पद्धति की किताब से पूजा पाठ करता हूं, लेकिन मैं जिस किताब को पढ़ रहा हूं उसे सनातनी ने ही लिखा है। दास गणो महाराज पूर्ण ब्राह्मण सनातनी, विश्व के महान कवि, ईश्वर की कृपा प्राप्त, जिसने ईश्वर के दर्शन किए, आत्मज्ञानी बने, हेमांड पत, रघुनाथ दाभोलकर, शुद्ध सनातनी, जिन्होंने संतों के चरित्र को वर्णित किया है। जो संत चरित्र लिखते हैं उससे ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि ईश्वर की प्रसन्नता केवल कलयुग में संतों से होगी, बाकी किसी से नहीं होगी। और मैं संत कथा कह रहा हूं, इसमें कहा का मैं सनातनी नहीं हूं। सनातनी पद्धति से पूजा करता हूं। सनातनी बड़ वृक्ष की पत्तियों की शीतल छाए कृष्ण के चरणों के नीचे मेरा जीवन है। और लोग बोलते कि वो भगवान नहीं है। अरे तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है तो तुम भगवान को कहां से पहचानो। हे बेटा वीडियो अगली कथा सुनो। मुंड गांव का पुंडलिक, ये पुंडलिक अलग है। मुंड गांव का पुंडलिक की एक कथा फिर आएगी। कथा यहां से प्रारंभ होती है कि मुंड गांव में एक शिवराम रहता था, जिनकी पत्नी का नाम पुतलाबाई, और उनकी एक बेटी थी जिनका नाम बाईजा था। तुमने बाईजा का नाम शिरडी में सुना होगा, ये दूसरी बाईजा है। ये बाईजा जब पैदा हुई थी बड़ी सुंदर पुत्री थी, आकर्षक थी, बचपन से ही आकर्षक, और भगवान की कृपा थी, आशीर्वाद था। उनकी माता और पिता दोनों सात्विक भाव, दोनों ईश्वर की आराधना करते थे। और मुंडगांव बहुत अच्छा गांव, जहाँ गजानन महाराज की चरण पादुका है, जहाँ तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर का परिवार आता है, उनकी बुआ आती, मैंने देखा वहां पर बड़े बड़े लोगों का नाम लिखा है। छोटी सी जगह है, लेकिन जो लोग जानकार लोग हैं वो जानते हैं और अपना कल्याण करते हैं। गजानन महाराज की बड़ी अद्भुत लीला है। वो लड़की धीरे धीरे बड़ी होती, तारुण्य अवस्था में आती, बड़ी आकर्षक रहती, लंबी रहती है, उसका शरीर पतला रहता है, आंखें आकर्षक रहती, चमकदार रहती, नाक भी चमकदार रहती। माने कुल मिला के वह लड़की बहुत सुंदर। 16 वर्ष की उम्र, माता पिता ने सोचे जहां उसका बाल विवाह हुआ, अब इसका परिवार बढ़े, इसके बच्चे और संतान की उत्पत्ति हो, तो उसको अपने ससुराल पहुंचा देते। लेकिन ससुराल जाने के बाद कुछ समय बाद पता लगता है कि दामाद जो है वो नपुंसक है, और उसमें बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं। तब बड़ा दुख हुआ। शिवराम और भूलाबाई, पुतलाबाई बोल दिया मैंने, भूलाबाई है, क्षमा करना। अभी की स्थिति ऐसी है कि जो स्मरण, जैसे जैसे आदमी सियाना होते जाता है, उसकी स्मरण शक्ति कमजोर होती जाती है। उसने जो याद किया है उसमें भी विस्मरण होने लगता है। मैं क्षमा चाहता हूँ, और कभी कोई गलती होती है तो मैं अगली कथा में उसे सुधार लेता हूँ। शिवराम और भूलाबाई जो है वो बहुत दुखी हो जाते हैं, और दुखी हो जाते हैं तो फिर वो उस बच्ची को लाने पहुंच जाते हैं। दोनों विचार करते हैं
कि इसकी अन्य जगह से शादी कर देंगे करके। कुछ दिन वो मायके में रहती, तब पिता बोले, बाईजा के पिता शिवराम, कि बच्चे की उम्र कम है और अभी उसे पौरुष आने में टाइम लग सकता है, हो सकता है कुछ दवाइयों से भी ठीक ठाक हो जाता है, और संत कृपा जिस पर होती। भाईजान ने बचपन से ही गजानन महाराज के चरण पकड़े, हो सकता है संतान उत्पन्न करने की शक्ति उसके पति में आ जाए, अपन वहीं ले जाके छोड़ देते। जाके वो फिर ले जाके उस बच्ची को, उस बाईजा माई को छोड़ देते। बाईजा माई दिखने में बड़ी सुंदर दिखती, तो उसके जेठ का जो है मन अपवित्र हो जाता है, मन गंदा हो जाता है। उसका मन उसके शरीर से, शरीर भोगने का आनंद लेने का उसका मन हो जाता है। मन ही मन वो सोचता है कि इसके पति में पौरुष शक्ति नहीं है, तो मैं क्यों ना प्रयास करूं ताकि इसका आनंद मुझे प्राप्त हो जाए। और वो हर एक प्रकार से लुभाने की कोशिश करता है, अनेक चीजें खिलाता पिलाता और कहता, भाईजा तुम चिंता मत करो और मैं सब कुछ तुम्हारा पूरा करूंगा, सब कल्याण मैं करूंगा, और तुम अपने पति के स्थान पर मुझे ही समझो। तुम्हारा पति भले ही शारीरिक रूप से कमजोर है, मैं तुम्हारा सब कुछ करूंगा। वो समझ जाती है, गजानन महाराज के चरणों के पास जाती है और अश्रुधारा बहाती, हे प्रभु मैंने तुम्हारे चरण पकड़े हैं, भले ही मेरा आदमी जैसा भी हो, मैं अपने आदमी को नहीं छोड़ना चाहती, और मेरे जीवन में जो लिखा है, जो तकदीर लिखा है, वो मैं भोग लेना चाहती हूँ। जीवन में एक बार शादी होती, दोबारा शादी नहीं होती, इसीलिए इस पीड़ा से मुझे बचाइए। तब गजानन महाराज, तब बाईजा जो है, अब आगे की कथा सुनो। इसके बाद भी वह उसका जेठ माना नहीं, और वो किसी भी तरह अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता था, अपनी वासना पूरी करना चाहता था। और जहां बाईजा सोई थी वहां रात को पहुंच जाता है और प्रेम से बोलने लगता है। लेकिन बाईजा का जवाब सुनिए, तुम पिता तुल्य हो, मैं तुम्हारी बेटी तुल्य हूं, और तुम इस टाइप की जो हरकत कर रहे हो, इससे श्रीहरि अप्रसन्न होंगे, और इस प्रकार की वासना उचित नहीं। हाथ जोड़कर उन्होंने माफी भी मांगी, मैं बेटी के समान हूं, लेकिन वो मानने वाला कहाँ। वासना की अग्नि जब जल जाती तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, और वो जैसे ही उसके शरीर पर हाथ रखने वाला ही था कि उसका पुत्र जो है एक मंजिल से दूसरी मंजिल में, पहली मंजिल से जमीन पर गिर जाता है, धड़ाम, चिल्ला चोट मच जाती है और वो भी घबरा जाता है। तब बाईजा तुरंत बोलती, देखिए बुरी नजर रखने वाले का ये नतीजा हो जाता, सावधान हो जाइए। बाईजा दौड़ते हुए जाती है, उस बच्चे को गोद में उठाती है। ईश्वर की कृपा से, गजानन महाराज की कृपा से उसे ज्यादा चोट नहीं आती, थोड़ी बहुत चोट आती है, तो उस चोट में वो दवाइयां लगाती है और उस बच्चे के ठीक होते तक वहां रहती है, और जेठ का जो है आत्म स्वभाव उसका परिवर्तन आ जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। ऐसे होते हैं सच्चे लोग, जिनके अंदर वासना है, वहां पर भगवान नहीं। वासना रहित मन ईश्वर को प्राप्त करता है। सांसारिक जीवन बिताते हुए भी निस्वार्थ भावना से सेवा की जा सकती है। अब बाईजा को ले आते हैं मुंडगांव। अब मुंडगांव में क्या होता, पुंडलिक की कथा चालू होती है। पुंडलिक गजानन प्रेमी, बाईजा गजानन प्रेमी, दोनों चरण पादुका संस्थान में परिक्रमा लगाते, और दोनों साथ में मिलकर गजानन की बारी करते, मुंडगांव से गांव, से गांव से मुंडगांव। लेकिन गांव वाले, पुंडलिक मराठा जाति का और वो माली जाति, हल्दी माली वंश की लड़की, गांव वाले दोनों की यौवन अवस्था देखकर शक करने लगते हैं, तरह तरह की शंकाएं, हंसने लगते हैं। आज भी वही चालू है। लोग क्या कर रहे हैं, अपने को क्या करना है, अपने को करना चाहिए।
किसी का जीवन अगर बन रहा है तो उसे बनने देना चाहिए, छीटा कसी नहीं करना चाहिए। बाजू के वाले के घर में कोई दुख हुआ, संताप हुआ, कोई तकलीफ आई मान लो, तो उसकी मजाक मत उड़ाओ, उसके घर पर जाओ, भैया होता है यार, चलता है, ये तो जीवन है, ये संकट है, ये आते हैं जीवन में। उसके हृदय को शक्ति देना चाहिए लेकिन लोग कमजोर करते। आज जो भी वाचन हो रहा, साईनाथ महाराज की कृपा से, गजानन महाराज की कृपा से, सारे सदगुरुओं की कृपा से, ब्रह्मांड के सभी देवता की कृपा से, लेकिन उस पर भी लोग आक्रमण करते हैं, तुम सनातनी नहीं हो। अरे अभी जो मैं किताब लिख दूंगा सनातनी, मैं सनातनी नहीं, मैं जो किताब लिखूंगा वो भी सनातन की होगी क्या? वो पहले की जो किताब वही सही है। अब विद्वान पैदा ही नहीं होंगे, होंगे भी। ये संसार है, कई अवतारी आते हैं, कई आत्मज्ञानी आते हैं, कई पापी पुण्याती आते हैं, सब बैलेंस बनाते हैं। ये ईश्वर की महिमा, वो सबकी माँ है, पूरा संसार उनका परिवार है। क्यों भाव भेद विभेद में लगे, क्यों मैं तू का भेदभाव लगे? सब कुछ ठीक हो जाएगा ईश्वर की कृपा से, अगर आपका मन पवित्र है। ये पवित्र मन की दोनों थी, बाईजा माई का भी मन पवित्र, पुंडलिक का भी मन पवित्र। गांव वाले हंसी उड़ा उड़ा के परेशान, यहां तक कि उनकी पुंडलिक की और बाईजा की बारी रोकने के लिए बहुत प्रयत्न किए उन्होंने। ये भोग करने के लिए जाते, विषय भोग करने के लिए जाते हैं, और ये परमार्थ तो इनका भायना है, इस टाइप तक के उनकी बातें आ जाती। दोनों गजानन महाराज के चरणों पर आंसू बहाते, दोनों का मन पवित्र, लेकिन लोग छोड़े तब ना। आखिर शिवराम, भूलाबाई, पुंडलिक और बाईजा, ये चारों गजानन महाराज की बारी करते और सेगांव जाते और पूछते, इस बाईजा को आशीर्वाद दीजिए ताकि इसके बच्चे अच्छे हो जाए और इसके जो पति में जो है पुरुष पौरुष आ जाए। तब गजानन महाराज बोलते कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इसकी मतलब इसका परिवार बना सकता हूँ, इसके बच्चे हो सकते, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये जो है सबकी माँ है और इसके सब बंधु सब इसके पुत्र हैं, सब भाई बंध है इसके, और ये संत आत्मा है। इसके जीवन में शादी और पौरुष सुख नहीं है, इसके जीवन में अध्यात्म का सुख है, संत का सुख है। ये मेरी जना है। जिस प्रकार नामदेव की जना दासी थी, उस प्रकार ये मेरी जना। हे बेटा बेटियों, गजानन महाराज ने कितने संत दे, पीताम्बर हो गए, गंगा भारती हो गए, भास्कर पाटिल हो गए, बाड़ा भाऊ हो गए, ये बाईजाम हो गई, पुंडलिक हो गया, शेख जो एक मुसलमान संत है जिन्हें पंजाब भेज दिया, मेहताब साहब, संतों की तो वर्षा कर दी उन्होंने गजानन महाराज। तो उनके चरणों के पास चारों जाते तो वो बोलते कि मेरी जना, इसे छोड़ो, इसे बख्शो, ये संसार को तारने आई है, संसार चलाने नहीं आई। थोड़ा सा दुख होता है भोला भाई और शिवराम को, लेकिन वो संत जना जैसी प्रसिद्ध होती है। और पुंडलिक तो पुंडलिक है, जिनके कारण गजानन महाराज ने अपने पैरों की चरण पादुकाएं वहां पूजने के लिए दी थी स्वप्न में, और वह स्वप्न साकार भी कर दिए। झ्याम सिंह के साथ चरण पादुका पहुंचाकर मुंडगांव में प्राण प्रतिष्ठा करवा दी 12 बजे दोपहर में। हे बेटा बेटी, जो इस कथा को सुनेगा, निसंतान है तो संतान का तांता लगेगा। यदि किसी बेटी की शादी नहीं हो रही है, कोई योग में नुकसान पहुंचा रहे, तो सुयोग बनेगा, उससे एक मनवांछित वर की प्राप्ति होगी। यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में बैठना चाहता है और इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनता है, तो वह परीक्षा में मनवांछित फल प्राप्त करेगा और अधिक से अधिक उसे अंक प्राप्त हो। और गजानन महाराज की कोई भी कथा रहती है, उसमें तो बला बदतर कुछ नहीं रह जाता। गजानन महाराज के चरणों को, उनके
उनकी चरण रज को धारण करना समस्त नदियों का तीर्थ है। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी ताप्ती तुंगभद्रा ब्रह्मपुत्रा सिंधु सतलज सावित्री, माता पार्वती माता देनवा लखनंदा माता भागीरथी, मंदाकिनी कृष्णा कावेरी गौतमी गोदावरी, तुकाराम इंद्रायणी पुंडलिक चंद्रभागा, प्रवरा मैया पूर्णा मैया श्रीराम सरयू गौतम बुद्ध फाल्गु, महाकाल सिप्रा ओंकारेश्वर मनरोडे, हर हर महादेव। जहां पर त्रिवेणी का जल आकोट में पहुंच गया और पूरे आकोट के लोगों ने त्रिवेणी का जल से अपने आप प्राकृतिक रूप से नहाते हुए देखा, उससे बड़ा कुंभ और कौन हो सकता है। बोलिए गजानन गुरु महाराज की जय। हे बेटा बेटी, जो इस कथा को सुनेगा प्रेम पूर्वक पूजा के समय, वो कुंभ तीर्थ यहीं पाएगा, अपने घर में पाएगा। बोलिए समर्थ गुरु गजानन महाराज की जय।